हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ऊपर जो हमारे पास ड्रग्स एक्ट करती हैं उसके अंदर हमने सबसे पहला जो है परगेटिव्स और कैथार्टिक्स और लेक्सेटिव्स वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमने फिनिश कर लिया है, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग्स दैट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब ड्रग्स जो है जो कि हमारे पास पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम जनरली एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। तो अभी बात आती है कि जो ड्रग्स हमारे पास अल्सर को ठीक करते हैं वो हमारे पास एंटी अल्सर ड्रग्स हैं। तो बात आती है कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। तो पेप्टिक अल्सर हमारे पास एक ऐसे वाउंड्स है या फिर ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अकर्स ऑन द हमारे पास जो स्टमक की लाइनिंग है या फिर जो हमारे फूड पाइप की लाइनिंग है उसके ऊपर क्या हो जाता है, हमारे पास कई बारी हमारे पास जैसे खरोच लगती है वैसे हमारे पास चोट लग जाती है। क्यों होता है वो हमारे पास ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl या फिर पेप्सिन, जो हमारे पास डैमेजेटिव एंजाइम्स है हमारे पास, जो एंजाइम्स डैमेज करने की क्षमता रखते हैं या फिर द एंजाइम व्हिच कैन डैमेज द लाइनिंग ऑफ स्टमक। हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है वो हमारे पास जल जाती है और जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है, राइट। तो अब अल्सर्स की ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास जो हम ड्रग को यूज़ करेंगे उन ड्रग्स को हम कहेंगे एंटी अल्सर ड्रग्स। अब बात आती है कि अल्सर्स जो है वो होते किस वजह से हैं। वन ऑफ द जो कॉज है वो हमारे पास ये है कि एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है हमारे पास, जो हमारे पास जो अग्रेसिव फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे पास एसिड है, पेप्सिन है, और उसके अलावा जो हमारे पास डिफेंसिव फैक्टर्स हैं जैसे कि म्यूकोजल लाइनिंग है या फिर हमारे पास जो म्यूकोजल सेल्स हैं। तो अगर उनके हमारे पास जब अग्रेसिव फैक्टर्स का लेवल डिफेंसिव फैक्टर्स के लेवल से हमारे पास इंक्रीज हो जाए तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है या फिर जो हमारे पास इंटेस्टाइन है या फिर जो लोअर ईसोफेगस का पार्ट है उसके ऊपर हमारे पास अल्सर्स हो जाते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास और क्या रीज़न हो सकता है कि जो हमारे पास एक टाइप का बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H. पाइलोरी बोलते हैं। तो H. पाइलोरी जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास इन्फेक्शन कॉज करता है, और H. पाइलोरी का जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास अल्सर्स की फॉर्मेशन कर देता है इन द 90 to 80% जो हमारे पास 80 to 90% जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके अंदर। और जो H. पाइलोरी होता है वो हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, स्टमक के अंदर कॉलोनीज फॉर्म करता है, और जब हमारे पास स्टमक के अंदर कॉलोनीज फॉर्म हो जाती हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, अल्सर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक तो रीज़न हो गया हमारे पास कि H. पाइलोरी का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास अल्सर्स हो जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास अल्सर्स होने का, कि हमारे पास जो सिक्रीशन है HCl की या पेप्सिन की वो हमारे पास इंक्रीज हो गई है। तो अब जो हमारे पास ये HCl की हमारे पास जो सिक्रीशन होती है ये हमारे पास मेजरली जो 4 टाइप के हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं हमारे पास HCl के रिलीज को। तो हमारे पास हिस्टामिन टाइप H2 रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक टाइप M1 रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रिन जो है वो भी ट्रिगर कर सकता है HCl का रिलीज, और एक प्रोटॉन पंप होता है जो हमारे पास HCl का रिलीज जो है ट्रिगर कर सकता है। तो अगर हमने पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट कर ली है तो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीज़न है हमारे पास अल्सर्स कॉज होने का H. पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि क्या करेंगी, H. पाइलोरी के को हमारे पास किल करेंगी या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगी और हमारे पास इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली अपने आप से जो इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा। अब उसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हमारे पास जो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl आ रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सके, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मेन एम क्या होता है हमारे पास पेप्टिक अल्सर के लिए जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ होती हैं
उनका मेन एम होता है हमारे पास कि जो पेन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्सर्स इन द स्टमक, उस पेन को रिलीव करवाया जाए, और उसके अलावा हमारे पास जो ऑलरेडी अल्सर्स हो चुके हैं उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाए, और हमारे पास प्रमोशन करवा सके हम हीलिंग प्रोसेस का। तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एम्स क्या है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन करवाते हैं गैस्ट्रिक एसिडिटी का। उसके अलावा हमारे पास जो म्यूकोजल बैरियर है उसकी जो इंटेग्रिटी है हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, और हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स यूज होती हैं। सो अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं। हमारे पास एंटासिड्स यूज होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी एंटासिड्स क्या करते हैं, हमारे पास जो ऑलरेडी अमाउंट ऑफ एसिड हमारे पास एक्सेस में सिक्रीट हो गया है और किसी अगर पेशेंट को HCl हमारे पास अल्सर्स हैं तो हमारे पास एंटासिड्स क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारे पास क्या करता है, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अभी उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऐसे एजेंट्स हमारे पास यूज किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास रिडक्शन करवाते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन का। ये तो था हमारे पास। एंटासिड्स क्या करते हैं, एंटासिड्स हमारे पास जो ऑलरेडी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। अब जो हमारे पास ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन होती है उसको ही रिड्यूस कर देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कौन से एजेंट्स आते हैं, H2 एंटीहिस्टामीन्स आती हैं, हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आते हैं, हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, और हमारे पास लास्टली एंटी गैस्ट्रिन आता है। तो जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे पास 4 टाइप के मेजर रिसेप्टर्स या ट्रिगर्स हैं जो कि HCl का रिलीज जो है उसको प्रमोट करते हैं। हमारे पास हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं, हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, हमारे पास गैस्ट्रिन जो है वो भी प्रमोट करता है, और उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन पंप है वो भी हमारे पास इंक्रीज करता है HCl की सिक्रीशन। तो अगर सबसे पहले हम एंटासिड्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज एंटासिड्स जो है वो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं। अब एंटासिड्स का मेजर एक्शन क्या होता है, एंटासिड्स जो है वो हमारे पास न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को, जो पेप्सिन है पेप्सिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, और जो पेन कॉज होता है हमारे पास अल्सर्स की वजह से वो हमारे जब अल्सर्स के ऊपर हमारे पास HCl टच करता है तब हमारे पास क्या होता है, पेन कॉज होता है। तो अगर हमारे पास एसिड पहले ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो हमारे पास अल्सर्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और अगर अल्सर्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास इनका जो हीलिंग इफेक्ट है दैट इज वो भी उसके ऊपर हमारे पास डिबेट चल रही है कि एंटासिड्स जो है उनका कुछ हीलिंग इफेक्ट होता है या नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो एंटासिड्स हैं वो हमारे पास ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर ज़्यादा यूजफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू गैस्ट्रिक अल्सर्स। और एंटासिड्स के बारे में हमने एक स्पेसिफिक लेक्चर मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आप एंटासिड्स को डिटेल में वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं दैट आर H2 एंटीहिस्टामिन्स। अब जो H2 एंटीहिस्टामिन्स है ये क्या करते हैं, जो हिस्टामिन इंड्यूस्ड HCl सिक्रीशन होता है या हिस्टामिन इंड्यूस्ड एसिड सिक्रीशन होता है उसको हमारे पास रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास अब हिस्टामिन इंड्यूस्ड जो HCl सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करने के अलावा जो H2 एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं जो हमारे पास सिमेट्रिडीन है, रैंटिडीन है, फैमोटिडीन है, ये क्या करते हैं हमारे पास, ये गैस्ट्रिन का भी अमाउंट डिक्रीज कर देती हैं, कोलिनर्जिक सिक्रीशन भी हमारे पास डिक्रीज कर देती हैं। इसी वजह से ये क्या करती है, हमारे पास जो पेन है उसका रिलीफ कर सकते हैं और हमारे पास हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करती है। और GIT की जो मोटिलिटी है उसके ऊपर हमारे पास H2 हिस्टामिन्स एंटीहिस्टामिन्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होता, और हमारे पास ऑरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, हाईली सिलेक्टिव होती हैं। जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास H2 एंटीहिस्टामिन्स का कोई इफेक्ट नहीं होता।
और हमारे पास जो H2 हिस्टामीन हैं ये प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड की जाती हैं, लैक्टेशन के अंदर अवॉइड की जाती हैं। जो हमारे पास H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उनका वन ऑफ द मेन एडवांटेज है कि हमारे पास जो नॉक्टर्नल सिक्रीशन होती है, जो हमारे पास एट द नाइट सिक्रीशन होती है, वो हमारे पास इनहिबिट की जा सकती है और हमारे पास सेफ है। हमारे पास जो डोसेस रिक्वायर्ड है दैट इज लो इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स। अगर सिमेट्रिन की बात करें तो हमारे पास जो H2 एंटीहिस्टामिन्स है इस क्लास की जो मेजरली यूज ड्रग या फिर प्रो ड्रग जो है वो है हमारे पास सिमेट्रिडीन। सिमेट्रिडीन वन ऑफ द फर्स्ट एजेंट्स के अंदर आती है जो H2 एंटागोनिस्ट के अंदर आती है, जो कि हम पेप्टिक अल्सर्स के लिए यूज करते हैं। एसिड का सिक्रीशन हमारे पास डिक्रीज कर देती है हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, और हमारे पास जो जितना भी हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन है जो हमारे पास फास्टिंग के टाइम पे होता है या फिर रेस्ट के टाइम पे होता है या फिर फूड स्टिमुलेटेड हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, इस सारे टाइप के गैस्ट्रिक सिक्रीशन को हमारे पास जो हमारी H2 एंटीहिस्टामिन्स है ये हमारे पास डिक्रीज कर देती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है या फिर हमारे पास जो पेप्सिन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करते हमारे पास H2 एंटीहिस्टामिन्स। हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स शो करती हैं सिमेट्रिडीन नैंटीन, जैसे कि हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ड्राउजीनेस कॉज कर सकती हैं, और हमारे पास गायनेकोमैस्टिया कॉज कर सकती हैं, स्किन रैश कॉज कर सकती हैं। जनरली हमारे पास 200 to 400 mg डोज दी जाती है 3 times a day आफ्टर मील फॉर 1 month। जो सिमेट्रिडीन है वो हमारे पास 200 to 400 mg यूज की जाती है 3 times a day फॉर 1 month एट लीस्ट, ताकि हम जो हमारे पेप्टिक अल्सर्स हैं उनको ट्रीट कर सकें। अब उसके अलावा हमारे पास जो रैंटिडीन ड्रग आती है वो सिमेट्रिडीन से हमारे पास 5 to 8 times ज़्यादा इफेक्टिव है और लॉन्गर एक्टिंग है और लेस टॉक्सिक है, और हमारे पास इसकी जो डोज रिक्वायर्ड है दैट इज 150 to 300 mg 1 to 2 times डेली। अब उसके अलावा हमारे पास फैमोटिडीन ड्रग आती है। फैमोटिडीन जो ड्रग है वो हमारे पास 20 times ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर है सिमेट्रिडीन से, और अगर हम इसकी सिंगल डोज देते हैं एट बेड टाइम फॉर 8 weeks दैट इज इक्वली इफेक्टिव। और हमारे पास जो फैमोटिडीन ड्रग है ये हमारे पास लिवर की जो एंजाइम है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करती। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग हम यूज कर सकते हैं दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। अब एंटीकोलिनर्जिक जो हमारे पास हमने कोलिनर्जिक सिस्टम जब पढ़ा था, कोलिनर्जिक में हमने पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो कोलिनर्जिक सिस्टम है वो हमारे पास कब एक्ट करता है, रेस्ट और डाइजेस्ट के टाइम पे। तो जब भी हमारी बॉडी डाइजेशन मोड में जाती है या फिर रेस्ट कर रही होती है तो हमारे पास जो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो यूज की जाती है पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो हमारे पास जो M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे पास GIT के अंदर उसके ऊपर एक्ट ना कर सके, और हमारे पास जो गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे पास सिक्रीशन है गैस्ट्रिक हमारे पास GIT ट्रैक्ट के अंदर वो इंक्रीज ना हो, और इसलिए हमारे पास एट्रोपिन, प्रोपैनथिलीन और पाइपेराजीन जैसी ड्रग्स यूज की जाती है। सो अब हमारे पास जो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन तो डिक्रीज करती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं जैसे कि ड्राई माउथ कॉज करती है, हमारे पास विजुअल जो हमारा जो विजुअल अकोमोडेशन है उसको इम्पेयर कर देती हैं, हमारे पास यूरिन की रिटेंशन कॉज कर देती हैं, उसके अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको रिटार्ड कर देती हैं, लेकिन जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर्स का पेन है उसको रिलीव कर देती हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आती है दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर हमारे पास ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल और पेंटाप्राजोल ड्रग आती है। अब हमारी बॉडी के अंदर देयर इज अ एंजाइम कॉल्ड H positive K positive ATPase, और इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन पंप।
अब ये जो प्रोटॉन पंप है ये हमारे पास स्टमक के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस का जो रिलीज होता है, जो एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन पंप जो है वो उसके पास हमारे पास हिस्टामीन, एसिटाइलकोलिन और गैस्ट्रिन हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्रोटॉन पंप को, जो कि फर्दर HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देंगे। अब जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास प्रोड्रग्स हैं ये सारे, और गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हमारे पास इन ड्रग्स को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव एजेंट में, और ये जो ड्रग्स हैं ये वापस जाके हमारे पास क्या करती हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है। ओके, फिर से एक बार ये समझते हैं क्या होता है। एक प्रोटॉन पंप हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ATPase, और ये जो प्रोटॉन पंप होता है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होता है उसके लिए। तो अब हमारी बॉडी के अंदर अगर HCl का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो ये प्रोटॉन पंप है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है हमारे पास हिस्टामीन की हेल्प से, एसिटाइलकोलिन की हेल्प से और गैस्ट्रिन की हेल्प से। तो हमारे पास प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है, तो ये प्रोटॉन पंप फर्दर क्या करता है, हमारे पास HCl का जो रिलीज है उसको इंक्रीज कर देता है H पॉजिटिव आयंस का, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव एसिडिक कंडीशंस जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाती है। अब जो ये प्रोटॉन पंप्स हैं, जो हमारे पास जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास प्रो ड्रग्स होती हैं। एसिडिक जब हम इनको एनवायरनमेंट मिलता है तब हमारे पास जो ये ओमेप्राजोल है या फिर लांसोप्राजोल है या पेंटाप्राजोल है, ये क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, और एसिडिक नेचर में एक्टिवेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास प्रोटॉन पंप को जाके इनहिबिट कर देंगे। प्रोटॉन पंप जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही थी HCl की वो हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, और हमारे पास जो पेन है वो रिलीफ हो पाएगा हमारे, जो विच वॉज अकरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्सर्स। अब अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो हमारे पास प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। हमारी बॉडी जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस करती है HCl से बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम एक्सटर्नली भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, जैसे कि मिसोप्रोस्टॉल, एनप्रोस्टॉल और अर्गोप्रोस्टॉल, जो कि जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको सेव करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंटी गैस्ट्रिन एजेंट यूज होता है, जो हमारे पास ऑक्ट्रियोटाइड हमारे पास एक एजेंट आता है। ऑक्ट्रियोटाइड जो है ये क्या करता है हमारे पास, अब हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिन जो है 4 फैक्टर्स पढ़े थे हमने, तो हमने प्रोटॉन पंप को भी इनहिबिट कर दिया एंड कोलिनर्जिक सिस्टम को भी इनहिबिट कर दिया, H2 हिस्टामिन्स को भी इनहिबिट कर दिया। लास्ट है हमारे पास गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करके भी हम ट्रीट कर सकते हैं हमारा जो पैप्टिक अल्सर्स की, जो हमारे पास जो एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही थी गैस्ट्रिक एसिड की, उसको। सो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं या फिर मिसलेनियस और एजेंट्स यूज होते हैं पैप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए, उन एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।